गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। जो हमारा साइंस का क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो टेस्ट देखी थी कि प्रोटीन की टेस्ट, फिर स्टार्च की टेस्ट। अब आगे टेस्ट है हमारी फैट्स की। हमने लास्ट में एक स्टार्च की, देन प्रोटीन की, देन दो टेस्ट देखी थी। अब है फैट्स की, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बोलते हैं, चर्बी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें से ज़्यादा ही मतलब एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इस टाइप का फूड मटेरियल। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। सबसे पहले थोड़ा सा फूड लीजिए, थोड़ा सा फूड लीजिए। wrap it in a piece of paper and crush it। उसको wrap कीजिए, मतलब उसको थोड़ा कि पाउडर के शेप में ले आइए। उसको पीस ऑफ पेपर में, मतलब कि जो हमारा पेपर होता है उसमें रखिए। उसको क्रश करिए, मतलब उसको थोड़ा काटिए। मतलब कि पहले आप एक पीस पेपर लीजिए, पेपर में थोड़ा फूड रखिए, फिर उसको थोड़ा ऐसे क्रश कीजिए, तो थोड़ा उसका पाउडर फॉर्म में आ जाए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। अब क्या है, हमको क्या इसमें संभाल कर करना है कि पेपर टूटे नहीं। उसको ऐसे जब हम क्रश करेंगे उसके अंदर, तो पेपर टूटे नहीं, उसका हमको संभाल करना है। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब पेपर को सीधा रख के ऑब्जर्व उसको कीजिए। पेपर को थोड़ा सीधा रखिए, ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पेच। अब आप जब उसमें फूड डालेंगे, क्रश करेंगे, तो जब वो पेपर में आप जब उसको क्रश वाला पाउडर करके ऐसे आप जब करेंगे, तो उसमें ऑयली पेच आपको दिखेंगे। जैसे ऑयली पेच मतलब कि ऑयल के माने जो तेल होता है उसके थोड़े आपको ऐसे लिट्टे, या फिर जो इसे हम बॉर्डर, मतलब कि ऑयल उसमें है, वो हम देखेंगे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब आपने ये कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है सूरज का, उसके सामने आपको उसको रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो अप दिस पेच। अब आपको क्या देखना है कि जब आप लाइट उसको प्रकाश के सामने रख रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ऐसे पेच दिख रहे हैं, मतलब कि ऐसे कोई जो तेल वाले जो विभाग है वो आपको दिख रहे हैं। एन ऑयली पेच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कॉन्टेन्स फैट। अगर जब वो पेपर है उसमें आपको ऑयल दिख रहा है कि ऑयल के कुछ दाग धब्बे दिख रहे हैं, तो उसमें फैट माने ये फैट्स हाजिर है, मतलब कि उसमें फैट्स है उस फूड में। द फूड इट्स फूड इट मीन सॉरी, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कॉन्टेन अ लिटर वाटर। अब क्या होता है, कभी कभी फूड में पानी भी होता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी दिखता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब दैट इन ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हील। इफ देयर वेर एनी वाटर दे मे बी हैव कम फ्रॉम अ फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अब क्या होगा कि उसमें कोई फूड में अगर कोई वाटर होगा, पानी होगा, तो आप उसको जो प्रकाश होता है, जो तड़का होता है, उसमें हम रखेंगे, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। अगर उसमें पानी होगा तो सूख जाएगा, पेपर में नहीं दिखेगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद। इफ़ नो ऑयली पेज शो अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कॉन्टेन एनी फैट। अब क्या होगा, उसमें कोई ऑयली फैट नहीं, ऑयली पेचिस नहीं दिखेंगे, ऑयल के जो दाग धब्बे नहीं दिखेंगे, तो इसका मतलब क्या कि उस फूड में फैट अवेलेबल नहीं है। हमने ये फर्स्ट, मतलब कि हमने फैट्स वाली टेस्ट देखी। उसमें फर्स्ट क्या, फूड आइटम लेने का, उसको पीस ऑफ पेपर माने जो कागज़ होता है उसमें थोड़ा रब घसने का, फिर उसको उसमें से फिर उसमें से थोड़ा फूड हमको ऐसे क्रश करने के बाद प्रकाश में रखने का, प्रकाश के सामने जो तड़का जिसे हम बोलते हैं उधर रखने का। देन उसमें कोई ऑयली पेच दिखते हैं तो उसको ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद अगर उसमें पानी होगा तो वो प्रकाश में सूख जाएगा। अगर ऐसा करके ऑयली पेच हमको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस फूड में फैट्स अवेलेबल हैं। और उसमें ऑयली पेच नहीं दिखाएगा, तो उसका मतलब क्या कि वो वो फैट कंटेन नहीं करते, कि उसमें फैट अवेलेबल नहीं है। हमने तीन टेस्ट देखी। फर्स्ट हमने स्टार्च की देखी, देन प्रोटीन की, और आज हमने फैट्स की देखी। अब आगे
What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food item that you test? अब हमने इसमें क्या देखा कि हमने इस टेस्ट में क्या देखा, 3 टेस्ट में। फर्स्ट हमने स्टार्च की, फिर प्रोटीन की, अब आज फैट्स वाली देखी। तो तीनों में हमने ये देखा कि जिस भी फूड में ये 3 अवेलेबल हैं मतलब कि फैट्स है, प्रोटीन है एंड स्टार्च हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो सब उसमें अवेलेबल हैं। कि इन टेस्ट की वजह से हमको पता चलता है कि इस फूड में फैट्स अवेलेबल है, प्रोटीन अवेलेबल है, देन स्टार्च अवेलेबल है। हमने 3 टेस्ट देखी, मतलब कि 3 फैट्स की, प्रोटीन की, जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी देखी, न्यूट्रिशंस के जो भाग हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? अब ये हमारा जो फूड है वो क्या होता है कि एक से ज़्यादा उसमें पोषक तत्व हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? आपने कभी ऐसा कोई भोजन देखा है या खाया है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशंस मतलब कि पोषक तत्व नहीं होते? मैं आपको बताऊं तो जो हम बाज़ार का जो वो जिसे हम फूड कहते हैं कि जो बाहर का फूड होता है, नाश्ता वगैरह, उसमें ये सब फूड अवेलेबल नहीं होता। जो हम पैकेट खाते हैं वो सब में होता है, बट जो हमारे घर का जो भोजन होता है उसकी मात्रा में या फिर उसकी कंपैरिजन में न्यूट्रिशंस बाहर का जो नाश्ता होता है उसमें नहीं होता है। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। हमने जो 3 टेस्ट देखी उसमें फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की एंड फैट्स की। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। अब दूसरे भी 2 ऐसे हैं जो विटामिन है और न्यूट्रिशंस मतलब जो पोषक तत्व के दूसरे भी ऐसे फूड आइटम में जो न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं, जैसे विटामिन्स है, फिर मिनरल्स है। जो विटामिन्स होते हैं वो हमको डिफरेंट फूड में वो सब हमको मिलता है। देन मिनरल्स जिसे हम खनिज कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सब हमने मतलब कि वो सब भी हमारे फूड में अवेलेबल होता है। उसके बारे में हम आगे अब देखेंगे। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशंस? अब हमको ये सब न्यूट्रिशंस क्यों चाहिए? कि जैसे हम एक ही टाइप का भोजन क्यों नहीं खा सकते कि हम सुबह को भी एक ही भोजन खाएं, दैन दोपहर को भी एक ही भोजन खाएं, और नाइट में जब हमारा डिनर हो उसमें भी हम एक ही भोजन खाएं? नहीं, हम एक ही भोजन नहीं खा सकते, क्योंकि सब भोजन हमको अलग अलग डिफरेंट भोजन हमको डिफरेंट न्यूट्रिशंस, कोई हमको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देता है, कोई हमको प्रोटीन्स ज़्यादा देता है, दैन कोई हमको मिनरल्स, विटामिन्स। इसलिए हमको डिफरेंट भोजन खाते हैं न्यूट्रिशंस के लिए, मतलब कि हमको पोषक तत्व डिफरेंट चाहिए, इसलिए हम अलग अलग फूड खाते हैं। अब आगे 2.2, व्हाट डी वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी? अब क्या है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कि अब जो हम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये सब हमको क्या देते हैं, कि हमारी बॉडी में उनका क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है चर्बी युक्त जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, हमारी बॉडी को एनर्जी मतलब ऊर्जा देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट्स है, जो चर्बी वाला जो भोजन होता है वो हमको एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हकीकत में ऐसा है कि जो फैट्स है वो हमको जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो फैट्स होता है, माने जो चर्बी वाला भोजन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। अब जो फूड है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा क्या कहते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब कि एनर्जी देने वाले फूड्स, ज़्यादा ऊर्जा देने वाले फूड। कि आपको पता ही होगा कि जो पतले लोग होते हैं उनको ज़्यादातर डॉक्टर वो सब डाइट प्लान वाले क्या उनको एडवाइस देते हैं कि आप जिसमें ज़्यादा चर्बी हो, जैसे वेजिटेबल में जो ये कार्बो मतलब कि ये फैट्स वाले जो भोजन है, कि सोयाबीन है, फिर चना है, ये सब ज़्यादा
एनर्जी देते हैं। देन फिर नॉनवेज में भी जो मांस, एग्स ये सब होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं। प्रोटीन्स आर नीड हमने ये देखा अब आगे, अब हमको एनर्जी गिविंग फूड्स फिगर 2.3 एंड फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4। अब हम फिगर देखेंगे सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमको यहाँ पे जो जिसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो हम देखेंगे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं स्वीट पोटैटो, जो पोटैटो आते हैं जिसे हम वो पोटैटो रेड कलर के आते हैं वो हैं। फिर पोटैटो जो हम मेनली जो हमारे फूड में यूज़ होता है जिसे हम बटाका भी कहते हैं वो। फिर शुगर कैन जिसे हम शेरडी कहते हैं वो। फिर पपाया, फिर मेल्टॉन, फिर मैंगो, फिर मेज़ जो है मेज़ है। फिर बाजरा जिसे हम बाजरा जो हमारी रोटी चपाती होती है। फिर राइस, फिर वीट, चने, ये सब हैं मेनली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप देख सकते हैं कि ये सब सोर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के। स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, ये सब। फिर और भी कठोर आते हैं, आपको पता ही होगा दूसरे जो मूंगफली, फिर ये सब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। अब है 2.2 एंड 2.4 फिगर सम सोर्स ऑफ फैट्स। अब फैट्स की जो फर्स्ट टर्म फैट्स का जो वेजिटेबल है कि सम फैट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें से फैट्स जो प्लांट्स में से मिलता है जो ऑयली हैं सारे, ग्राउंड नट्स, फिर सॉरी जो मूंगफली होती है वो फैट्स में आता है। देन नट्स जो जिसे हम बादाम पिस्ता कहते हैं वो, फिर तिल, ये सब फैट्स में आते हैं। जिसमें से तेल जो ऑयल ज़्यादा होता है वो सब फैट्स में आता है। आपको सिंपल बताऊं, जो ऑयल वाला जो फूड होता है वो जो ऑयल वाला जो प्लांट में से मिलता है जिसमें से ऑयल निकलता हो, या फिर वेजिटेबल में से जो ऑयल वाला हो, ऑयल वाले ए हैं। फिर बी में एनिमल सोर्स। अब जो फैट्स के जो एनिमल में से मिलते हैं कि फर्स्ट है मीट, फिर है फिश, देन एग्स, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सब जो उनका सोर्स एनिमल्स में से होता है। ये सब फैट्स हैं वो एनिमल्स में से मिलते हैं। हमने फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स के देखे हैं, फिर हमने फैट्स का देखा कि प्लांट्स में से हमको मिलते हैं ऑयल वाला। जो एनिमल्स सेकंड है, मतलब कि बी है एनिमल सोर्स फैट्स का। अब आगे प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब जो हमने प्रोटीन है कि वो यहाँ पे प्रोटीन्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। जो प्रोटीन है वो हमारी शरीर को ग्रोथ देता है, मतलब कि हमारी बॉडी की वृद्धि में काम करता है। और रिपेयर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है कि कभी कहीं चोट लगती है या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हमारी बॉडी को वो रिपेयर करता है, कि हमारी बॉडी को वो मजबूत रखता है। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब जो हमारी जो प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। मतलब कि बॉडी को बनाने वाला, कि जो शरीर है उसको मजबूत रखने वाला, शरीर को वृद्धि देने वाला फूड्स। उसके भी फिगर है, उसका भी जो फूड में से मिलता है कि फर्स्ट ए कि वो सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स प्लांट सोर्स, कि अब वेजिटेबल जो प्लांट्स में से मिलता है प्रोटीन, वो पीज में से जो वटाना होते हैं, फिर सोयाबीन्स, फिर बीन्स, तुअर दाल, मूंग, क्रैम, चना जो होता है उसमें से हमको प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल्स प्लांट्स में से। देन वो एनिमल्स में से प्रोटीन किस में से ज़्यादा मिलता है, मीट में से, फिश में से, जो पनीर होता है उसमें से ज़्यादा मिलता है, फिर एग्स, मिल्क, ये इनके अलावा भी कुछ ऐसे नॉनवेज हैं उनमें से भी प्रोटीन मिलता है। और प्लांट में भी दूसरी ऐसी सब्जी या फिर ऐसा जो होता है वेजिटेबल्स उसमें से भी प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब हमने फैट्स का देखा कि फैट्स हमको इन सब में से मिलता है।
फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स पोटैटो, स्वीट पोटैटो इन सब में से मिलता है। फिर हमने प्रोटीन का भी देखा कि वो प्लांट में से मिलता है, फिर एनिमल्स में से मिलता है। अब है विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब जो विटामिन का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने में हेल्प करता है, कि जो बीमारी होती है या फिर कोई ऐसा रोग होता है तो उसमें हमारी बॉडी को मजबूत रखने में वो हेल्प करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। अब विटामिन है वो हमारी बॉडी को किस में मदद करता है कि वो हमारी जो आँखें होती हैं, कि हमारी आँखों की जो रोशनी है उसको बनाए रखने में या फिर उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फिर बोन्स को, जो हमारी हड्डियाँ होती है, जो हमारे बोन्स हैं उसको मजबूत रखने में। फिर हमारे जो टीथ एंड गम्स, जो दांत और मसूड़े होते हैं, उनको मजबूत रखने में। विटामिन में से हमने ये सारे देखें कि जो विटामिन है वो क्या क्या हेल्प करता है। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है कि फर्स्ट हमने फैट्स की टेस्ट देखी, फिर हमने सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में से मिलते हैं, फिर फैट्स हैं वो किस में से मिलता है, देन जो प्रोटीन है वो किस में से मिलता है, और विटामिन के बारे में थोड़ा देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम विटामिन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि विटामिन्स किन में से मिलता है, उनका क्या काम है, ये सब हम देखेंगे। फिर एक्टिविटी है, फिर हम बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे, एंड लास्ट एक टॉपिक होगा डिजीज़ वाला कि ज़्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब हम देखेंगे। सो आपका आज का होमवर्क ये है कि फर्स्ट तो आपको टेस्ट लिखनी है। जो ये टेस्ट है कि जो हमने टेस्ट की, टेस्ट फॉर फैट्स, वो आपको लिखनी है कि उसमें जो आप समझे हो इतना लिखना है। आपको पूरी टेस्ट लिखनी है फैट्स वाली। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स किस में से मिलते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है वही लिखना है। यहाँ पे जो मैंने समझा है ना कि सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब आपको लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। देन थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ फैट्स। अब फैट्स के सोर्स आपको लिखने हैं कि फैट्स के सोर्स ग्राउंड नट है, नट्स हैं, तिल है, मीट है, एग्स है, फिश है, ये सब आपको क्वेश्चन 3 में लिखना है कि फैट्स के सोर्स। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के सोर्स आपको लिखने हैं, सोयाबीन से, पीस, मीट, फिश, ये सब आपको लिखने हैं आपके 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको टेस्ट लिखनी है जो हमने फर्स्ट टेस्ट देखी ये फैट्स वाली। देन सेकंड क्वेश्चन आपका कार्बोहाइड्रेट्स किस में से मिलता है, देन थर्ड है फैट्स किस में से, फिर फोर्थ है प्रोटीन किस में से मिलता है। ये 4 क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। और आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।